जय माता दी। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज 1924। एक बार फिर श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से बहाल हो चुकी है। श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि हेली सेवा का उपयोग करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर के लिए टिकट बुक करने के लिए कहा गया है। इससे पहले भूस्खलन और भारी बारिश के कारण ये तीर्थयात्रा 22 दिन तक स्थगित रही थी और इसे बुधवार को बहाल किया गया। हालांकि खराब मौसम के कारण बुधवार शाम को इसे फिर रोक दिया गया था। श्रद्धालुओं के लिए लंगर, आवास और हेल्थ सुविधाएं भी बहाल कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले नवरात्रों में यहां लाखों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंच सकते हैं। भारत की उम्मीद ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, लेकिन इस बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में वो पदक से चूक गए। पीठ की गंभीर समस्या, जिससे वो बीते कुछ हफ्तों से जूझ रहे थे। नीरज ने खुद खुलासा किया कि उनकी पीठ में अचानक आई इंजरी ने परफॉर्मेंस पर गहरा असर डाला। इसके बावजूद उन्होंने फाइनल में दमदार कोशिश की, लेकिन वो लय हासिल नहीं हो सकी जो उन्हें टॉप 3 में पहुंचा सके। 8वें स्थान पर रहे एएफआई अधिकारी के अनुसार नीरज ने विश्व चैंपियनशिप से पहले चेक गणराज्य में प्रशिक्षण के दौरान उभरी पीठ की समस्या के बारे में महासंघ को सूचित किया था। उनके वर्तमान कोच और पूर्व महान खिलाड़ी जान जेलेज़नी चेक गणराज्य के ही हैं। फाइनल में कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को नहीं छू पाया। नीरज 5वें दौर के बाद 84.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ बाहर हो गए, जिससे वो कुल मिलाकर 8वें स्थान पर रहे। सचिन यादव पहले प्रयास में 86.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। वालकोट ने जीता स्वर्ण, पीटर्स को रजत। राउंड पुष्पिन। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में कमीशनखोरी अपने चरम पर है। बिना कमीशन कोई काम नहीं होता। बयान उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं, ठेकेदारी और अफसरशाही में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुष्पिन सरकारी योजनाओं में कट तय हैं। पुष्पिन ठेकेदार बिना कमीशन के भुगतान नहीं पा रहे। पुष्पिन और आम जनता तक सुविधाएं पहुंचने से पहले ही फाइलें अटक जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक हमले और जवाबी हमले पहले से ही तेज हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इन आरोप प्रत्यारोपों को किस नज़र से देखती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के तीखे बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। अमित शाह ने कहा, जब हम जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं तो राहुल गांधी और लालू यादव के पेट में तेल क्यों उबलता है? क्या डर है? किस बात की जलन है? उन्होंने राहुल गांधी को टूरिस्ट नेता और लालू यादव को घोटालों का सिंबल बताया। अब विपक्ष की तरफ से भी जवाब आने शुरू हो गए हैं। राजद, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह को घेरते हुए कहा, तेल पेट में नहीं, जनता के दिल में उबल रहा है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कुल मिलाकर बिहार की जमीन पर 2025 की चुनावी जंग की बातचीत शुरू हो चुकी है और अमित शाह के इस बयान ने आग में घी का काम किया है। अब सवाल ये है, क्या जनता इस बयान को ताली समझेगी या तमाचा? मेगाफोन। आप अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बढ़ते हैं लाइफस्टाइल की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की, जिसे आमतौर पर सिर्फ हड्डियों की मजबूती से जोड़ा जाता है, लेकिन अब हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी कमी से आपकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यहां तक कि अंधेपन का खतरा भी बढ़ सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक शरीर में विटामिन डी की भारी कमी से रेटिना पर असर पड़ता है, जिससे नज़र कमजोर हो सकती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इससे ड्राई आई, आंखों में जलन और धीरे धीरे विजन लॉस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मेडिकल एनिमेशन, आंख और हड्डियों के बीच संबंध। डॉक्टर्स की क्लिप। धूप में टहलते लोग विटामिन डी की कमी के लक्षणों में शामिल हैं। हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और अब आंखों की रोशनी में गिरावट। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है, विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, आंखों के लिए भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और न्यूरोप्रोटेक्टिव रोल निभाता है। इसकी कमी से आंखों के सेल्स को नुकसान पहुंचता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऐसे में जरूरी है कि आप रोजाना कुछ मिनट की धूप जरूर लें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपने खाने में विटामिन डी से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे अंडा, मशरूम, मछली, फोर्टिफाइड दूध और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लें। एंड सीन कैमरा स्लो जूम। स्क्रीन पर लिखा आता है, अब सिर्फ हड्डियां नहीं, आंखों की रोशनी भी बचानी है। बुलेस आए, अब समझ जाए, धूप से दोस्ती जरूरी है, वरना आंखों की रोशनी जा सकती है। अलर्ट रहें, जागरूक बनें।